नमस्कार, मैं रवि पंत। मार्केट डिक्लाइन का एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया था कि मार्केट डिक्लाइन के लिए 3 टर्म्स का इस्तेमाल होता है। पहला पुल बैक, मार्केट करेक्शन, बेयर मार्केट। मार्केट करेक्शन और बेयर मार्केट के लिए इंडेक्स के बेसिस से मैंने उसी वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया था कि क्या होता है मार्केट करेक्शन और क्या होता है बेयर मार्केट। आज के वीडियो में इंडेक्स के माध्यम से ही मैं ये आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या होता है पुल बैक, क्यों होता है पुल बैक और क्या करना चाहिए पुल बैक में। इंडेक्स को लेने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि मार्केट करेक्शन, बेयर मार्केट और पुल बैक तीनों में एक कंपैरिजन इजी ड्रॉ हो जाए, राइट। तो क्या होता है पुल बैक? जब मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में होता है तो किसी एक पॉइंट पर सेल ऑफ आता है और मार्केट डिक्लाइन करता है। जो डिक्लाइन होता है ये नॉट बियॉन्ड 10% होता है एंड नॉर्मली बिटवीन द रेंज ऑफ 5 to 10% होता है। तो हम बोलते हैं कि मार्केट में पुल बैक है। ये वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, राइट। तो ये क्यों होता है पुल बैक? पुल बैक होता है सिर्फ एक मोटिव के लिए और वो मोटिव होता है प्रॉफिट बुकिंग। अब वो जो प्रॉफिट बुकिंग है, वो जो सेल ऑफ जिससे प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो नॉन न्यूज़ ड्रिवन भी हो सकता है, नॉर्मल, वो न्यूज़ ड्रिवन भी हो सकता है और वो बेस्ड ऑन टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले भी हो सकता है। अगर वो नॉन न्यूज़ ड्रिवन है, इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगा ठीक ठाक बढ़ गया है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर वो न्यूज़ ड्रिवन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव न्यूज़ ड्रिवन होगा, वो पॉजिटिव न्यूज़ ड्रिवन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ खराब आई, सेल ऑफ आया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सही आई तो भी सेल ऑफ आया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और जो मैंने बताया टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस से भी सेल ऑफ आ सकता है और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सिर्फ एक ही जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मोटिव एक ही है कि प्रॉफिट बुकिंग होनी है, वजह चाहे कोई भी हो, राइट। करना क्या है इसमें? देखिए, पुल बैक में मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी कोई डिक्लाइन आता है तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। पुल बैक में आपके पास ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ होती है। लेकिन क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से वीडियो प्लान करते हैं तो हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको साइड कर देते हैं और सिर्फ इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हैं। तो कोई भी पुल बैक आता है तो हमारे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। वो मैक्सिम याद रहे ना आप लोगों को कि व्हेन अदर्स आर ग्रीडी you should be fearful and when others are fearful you should be greedy. That means all declines are potential investment opportunities. अपनी जो कैपिटल है उसको स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करें, स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करें। ये आपको एवरेजिंग कॉस्ट का भी बेनिफिट देती है, राइट। तो ये है पुल बैक। अब मैं आपको एक कंक्लूजन करता हूँ कि मार्केट डिक्लाइन में मैं पुल बैक, मार्केट करेक्शन और बेयर मार्केट तीनों को अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो पुल बैक वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। नॉर्मली ये 5 से 10 ट्रेडिंग सेशन में ख़त्म हो जाता है, मतलब स्टेबलाइज हो जाता है और मार्केट अपवर्ड रिज्यूम कर लेता है और नॉट बियॉन्ड 10% का होता है। मार्केट करेक्शन जो है वो बेसिकली 10 to 20% पर होता है और जो उसका नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 3 to 4 मंथ्स का होता है। उसके बाद वो स्टेबलाइज होके रिवर्स हो जाता है और ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म की इसमें क्या बोलते हैं वॉलेटिलिटी मानी जाती है। जो बेयर मार्केट होता है वो 12 से 15 महीने की ड्यूरेशन का माना जाता है। उसके बाद रिवर्सल देखा जाता है आमतौर पर। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इसमें वॉलेटिलिटी देखी जाती है। और जो ये बेयर मार्केट होता है इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सब में एक्चुअली नॉट इन बेयर मार्केट, पूरे डिक्लाइन में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो वही है कि कैसे हमारे को अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है और स्टैगर्ड वे में अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करना है। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट हॉराइजन भी रिवाइज करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू।